कंपकपी, हाथ पैरों में कंपकपन, ये एक बीमारी है जिसे हम पार्किंसंस डिजीज़ के रूप में कहते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है कि 60 साल, किसी को 60 साल से पहले भी हो रही है, वो 2-4-5%, लेकिन 60 साल के बाद जो समस्या हो रही है ये बहुत ही एक गंभीर समस्या है। तो आइए आज इस पार्किंसंस रोग के बारे में जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर धनंजय सिंह एक बार फिर से आप सभी का हृदय स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। अभी तक अगर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस संबंधी कोई भी डाउट हो तो ज़रूर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप लिख के पूछ सकते हैं। पार्किंसंस जो रोग होता है वो मेनली 60 साल के उम्र के बाद देखा जा रहा है। सबसे जो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर है, जो मेन सिम्टम इसका होता है, वो शुरू में किसी एक हाथ में कंपकपी होगी। तो कंपकपी का मतलब यह है कि अगर हम कुछ काम कर रहे हैं उस समय हाथ कांपता है। वो तो एक जवान व्यक्ति का भी कांप सकता है। वो हम कोई सुई लगाने जा रहे हैं या कुछ पिन पॉइंट पे काम करने जा रहे हैं, कुछ ऑपरेशन करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ होता है जहाँ पे थोड़ी सी हाथ कांपती है, वो एक अलग चीज़ होती है। जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, घर में चुपचाप बैठे होते हैं, तब ये हाथ कांपता है ऐसे 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 ऐसे, ये पूरा ऐसे ऐसे ऐसे, दोनों पहले किसी एक हाथ से चालू होगा और ये बाद में धीरे धीरे बढ़ते हुए दूसरे हाथ में जाता है, पैर में जाता है, एक पैर में, फिर ये धीरे धीरे दूसरे पैर में जाता है। मित्रों, फिर ये धीरे धीरे पूरे शरीर में हो जाता है। तो जब ये पूरे शरीर में होता है, धीरे धीरे शरीर आगे की तरफ झुकने लगता है, इसे एटिपिकल पार्किंसंस डिजीज कहते हैं। मोशन जो चलने का है वो हमारा स्लो हो जाता है, सही चल नहीं पाते हैं हम। स्लोनेस एक सिम्टम है, हर चीज़ में स्लोनेस होती है। जब पार्किंसंस डिजीज होगा, हमारे सोचने में, हमारे बोलने में, चलने में, कोई कार्य करने में स्लोनेस हर जगह स्लोनेस चालू हो जाता है। गिरने का डर हमेशा बना रहता है और जो मसल्स हमारी होती हैं स्टिफनेस हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, लचीलापन खत्म हो जाता है। ऐसे मुड़ गई तो ये जल्दी सीधा नहीं होगा, ये मुड़ा ही रह जाता है। तो कहीं ना कहीं स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है और जो हमारी जीभ है वो प्रॉपर ढंग से अंदर मूव नहीं कर पाती है। कहीं ना कहीं इसका असर अंदर भी होता है। तो हमारी जो वॉइस है, जो वाणी है, वो क्लियर नहीं आती है, लड़बड़ाते हुए आती है। जब हम साइन करते हैं तो वो साइन पूरा कांप के आता है। बैंक वाले हमारे चेक को रिफ्यूज कर देते हैं कि नहीं, आपकी ये साइन नहीं है। ये होता है पार्किंसंस डिजीज। इसके बाद जो सिम्टम आना चालू करते हैं, सबसे पहले व्यक्ति मन ही मन कुंठित होने लगता है। कुंठित का मतलब डिप्रेशन में जाने लगता है। ये क्या हो गया हमें, लोगों के सामने आने से बचने लगता है, वो बचता है, घर में ही रहना पसंद करता है, बाहर जल्दी नहीं निकलता है। पहली बात तो गिरने का डर होता है, दूसरी बात कि लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ी अहम चीज़ उसके अंदर होती है। और उसकी जो मेमोरी है, यादाश्त है, डे बाय डे डिक्रीज हो जाती है, ख़त्म होती है। कोई चीज़ रख के भूल जाता है, कहाँ रखें कहाँ नहीं, एकदम से उसका व्यवहार पूरी तरह से चेंज होने लगता है। मेडिकल साइंस के अनुसार देखा गया है कि जो डोपामिन होता है, जो एक ब्रेन में एक केमिकल होता है डोपामिन, वो सारी एक्टिविटीज़ जो हमारी होती है बॉडी की, वो मेंटेन करता है। तो कहीं ना कहीं डोपामिन कम होता है। डोपामिन की जब कमी होती है तो हमारी जो जितनी भी एक्टिविटी है बॉडी की, उसमें कमी आने लगती है। तो बहुत से लोग डोपामिन को इंजेक्ट करते हैं बाहर से। डोपामिन की टैबलेट आती हैं, वो बाहर से वो आपको खिलाई जाती हैं। तो धीरे धीरे इसका शुरुआती दौर में इसका असर कम होता है, शुरुआती दौर में। लेकिन ये डोपामिन का जो साइड इफ़ेक्ट होता है बहुत ही खतरनाक होता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है इसमें कि आपके बहुत सारे कंप्लेन चालू हो जाते हैं, बहुत सारे आपके अंदर कॉम्प्लिकेशन चालू हो जाते हैं। फिर जो अदर पैथीज के डॉक्टर हैं वो इसको बंद करके फिर सीधे सर्जरी करते हैं। सर्जरी मतलब कि आप जैसे हार्ट में हम पेस मेकर लगाते हैं, उसी तरह यहाँ भी एक सर्जरी करके एक डिवाइस लगाई जाती है जो कि वो हमेशा इनबिल्ट करती रहती है, हमेशा उसको एक्टिवेट करती रहती है। कहने का अर्थ ये है कि जो इसके लक्षण शुरुआती दौर में अगर आपको दिख जाए, अगर समझ में आ जाए, क्योंकि जल्दी समझ में आते नहीं हैं, तो आप अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें
तो आपको आगे आने वाली समस्याओं से बहुत हद तक निजात मिल सकता है। आपके जो आगे आने वाले ट्रबल्स हैं लाइफ में, उससे आप बच सकते हैं। हो सकता है कि आप उस बॉर्डर लाइन से आने से पहले ही ठीक हो जाएं। तो अगर इसमें मेन सिम्टम जैसे मैंने बताया कि आपको कभी जीभ का लड़बड़ाना और जो स्लोनेस, अगर ये सब चीज़ें आपके अराउंड किसी के भी, आपके फैमिलियर, आपके घर में या आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो आप जरूरी नहीं है कि 60 साल के हों ही, हो सकता है 50 के हों, किसी में 40 साल की उम्र में भी देखा गया है। तो कम उम्र वाले जल्दी ठीक होते हैं और ज़्यादा उम्र वाले थोड़े से वो लंबे ठीक होते हैं। आप तुरंत एक होम्योपैथिक जो है डॉक्टर की सलाह लें और उनसे अच्छे से ट्रीटमेंट लें। शुरुआती लक्षण में मेरे पास एक केस ऐसे आया था। वो छोटी बच्ची थी। बच्चों में भी ये केस कभी कभी देखने को मिल जाता है। होता क्या था उसमें, वो चलती थी तो गिर जाती थी और अचानक से उसके हाथ एकदम स्टिफनेस हो जाते थे, टाइट हो जाते थे। और ये एपिलेप्सी नहीं था, एपिलेप्सी से बिल्कुल अलग था। एपिलेप्सी में वो बेहोश होकर गिर जाता है, मुंह से फेन भी आ सकता है। ये वो चीज़ नहीं था। ये उसको पार्किंसंस ही था। स्टिफनेस हो जाती थी, एकदम इरिटेट हो जाती थी और उसकी हर चीज़ में स्लोनेस हो जाती थी। 1-2 दिन तक एकदम स्लो हर चीज़ रहता था उसका, ना भूख लगता था ना प्यास। इसमें दर्द भी बहुत तेज होता है। उसको मैंने यहीं पे अपने क्लिनिक में मेडिसिन दे के उसको सही किया है। मेरे पास ये केस बहुत अच्छे सही हुआ और आज वो बच्ची बहुत बढ़िया है। तो ये होता है ठीक। अब आते हैं कि होम्योपैथी में जो है इसका इलाज क्या है। इस इलाज को जानने से पहले हम इसके कारण को जब जान रहे हैं कि ये होता क्यों है, डोपामिन आखिर में कम क्यों होता है, यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि डोपामिन कम हो गया, तो देखिए इसका कोई फैक्ट कारण नहीं है। सबसे ज़रूरी जानना यह है कि जेनेटिकल, हेरिडिटरी जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर हमारे दादा के दादा या हमारे ख़ानदान में अगर किसी को ये चीज़ है तो निश्चित रूप से हमें वो अफेक्ट करती है। दूसरा चीज़ देखा गया है कि जो इन्वायरमेंटल बिहेवियर, जैसे में चोट लग गया, आपने अक्सर सुना होगा कि ये गिर गए तो इनकी याददाश्त चली गई, या फिर कुछ और भी एक्टिविटीज़ इनके अंदर होने लगी। आपने सुना होगा मोहम्मद अली को भी चोट एक बार लगी थी सिर में, तो उसे ये पार्किंसंस हो गया था। तो हालांकि सही हो जाता है, लेकिन इसके लिए आपको लगना पड़ेगा। तो कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं और कुछ हेरिडिटरी फैक्टर होते हैं, जिसे हम अनुवांशिक फैक्टर कहते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन में जैसे मैंने बताया कि जो मेरा केस था उसको मैंने स्ट्रामोनियम 200 नंबर दिया था उस बच्ची को, क्योंकि वो रात में अगर सोती थी तो बहुत जल्दी चिहुकती थी, नए लोगों से मिलने में डरती थी। कोई भी घर में अजनबी आता था तो देख के भाग जाती थी उसे। मेरे भी क्लिनिक में आई तो वो क्लिनिक के चैम्बर में ना बैठ के बाहर बैठना पसंद करती थी। धीरे धीरे जब हम मेडिसिन देते गए, जब हमसे घुल मिल गई, तो आके फिर सुई से बहुत डरती थी वो। तो ऐसे बच्चे स्ट्रामोनियम के होते हैं। मैंने स्ट्रामोनियम देके उसकी इस समस्या को सही किया था। अब इसके लिए बहुत सारी मेडिसिन आती हैं। कॉस्टिकम आता है इसके लिए, जेल्सिमियम आता है इसके लिए, आपको प्लम्बम मेट आता है, बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, लेकिन आपको सिम्टम के अनुसार ही देना है। जैसे जेल्सिमियम का अगर पेशेंट होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा एकदम से डल हो जाएगा, एकदम चुपचाप लेटा रहेगा, उसकी इतनी हिम्मत नहीं रहेगी कि वो उठ के बैठ के अपने से टॉयलेट जा सके, वॉशरूम जा सके, उसे कोई ले जाएगा। तो ऐसी अगर स्थिति आती है तो जेल्सिमियम काम करेगा, नहीं तो जेल्सिमियम ना ही नहीं, बिल्कुल नहीं काम करेगा। और भी जो मेडिसिन है उसके सिम्टम अगर मिलेंगे तो काम करेगी, नहीं तो नहीं काम करेगी। जैसे मसल्स बहुत स्टिफनेस हो जा रही है, हार्ड हो जा रही है, मुड़ रही है, तब वो प्लम्बमेट काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। तो अगर ये मुड़ भी जा रही है, स्टिफनेस भी हो जा रही है और भी बहुत सारी चीज़ दिक्कतें हो जा रही हैं, तो सारी मेडिसिन को मिला के नहीं देना है। आप रिपोर्टाइजेशन के माध्यम से एक दवा उस व्यक्ति की निकलेगी और वही दवा उसको सही करेगी। तो आप होम्योपैथी को पहले अच्छी तरह से आप समझें। होम्योपैथी में कोई भी अगर आपको ऐसे दवा बता रहा है तो ऐसे आप ठीक नहीं होंगे जब तक कि वो अच्छे से आपको रिपोर्टाइज करके नहीं दवा देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।